यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह जी, एकेएस विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती बहन सपना त्रिपाठी जी, इस सॉफ्टवेयर को जिन्होंने अंतिम रूप दिया है आदरणीय शुक्ला जी, कार्यक्रम के संचालक महोदय संजय जी, यहां पर उपस्थित हमारे विभिन्न समाचार पत्रों के सभी प्रतिनिधिगण, यहां उपस्थित आदरणीय विश्वनाथ तिवारी जी, अवस्था जी मिश्र जी, अनूप पांडे जी, कांता जी, कुशवाहा जी, सतीश जी, महाविद्यालय के सभी हमारे उपस्थित भैया बहनों, अन्य सभी उपस्थित अतिथिगण, आज सचमुच एक नई शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत से काम आसान हो रहे हैं, समय की बचत हो रही है, संसाधनों की भी बचत हो रही है और समय सीमा के तहत हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं। लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई होती है तो वो जनता की समस्याओं के निराकरण की होती है। आज जनता एक ही बात चाहती है कि हमारी समस्या का समाधान हो, समय सीमा पर हो, पात्रता के आधार पर हो और इस काम को निरंतर हमारी सरकारी मशीनरी करती भी है, जनप्रतिनिधि भी करते हैं, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होता। अभी हमारी सरकार ने नगरोदय अभियान शुरू किया और उस नगरोदय अभियान में लाखों लाख समस्याओं का निराकरण हुआ। एक दिन में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 12 लाख हितग्राहियों को पात्रता के आधार पर अधिकार मिले थे। उसी तर्ज पर ग्रामोदय अभियान हुआ। शायद लोकतंत्र में पहली सरकार में देख रहा हूं जब खुद सरकार जाकर के दरवाजे में खड़ी होकर के पूछ रही है कि आप बताइए कौन सी योजना का लाभ आपको अभी तक नहीं मिला। ऐसा सोच तो रामराज में कल्पना में आया था और हमारी सरकार ने इसको निरंतर चालू किया। पिछले साल भी ग्रामोदय हुआ था, इस साल भी ग्रामोदय अभियान हुआ और उस ग्रामोदय अभियान में हालांकि सरपंच लोग, सचिव, पटवारी, आरएईओ ये हड़ताल में थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभियान शुरू हुआ, चला और मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 71,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिले को। 71,000 से अधिक हजार जो आवेदन पत्र है, सरकार की पूरी तरह से स्पष्ट घोषणा है कि पात्रता के आधार पर हम उनको पूरा करके उनका समाधान का रास्ता निकाल करके संबंधित व्यक्ति को सूचित करेंगे। जब ऐसी पारदर्शी सरकारें हों तो स्वाभाविक है कि हमें सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। ये उत्तरा सॉफ्टवेयर योजना जो है, इसमें शिकायतें दर्ज होगी, शिकायतों के बाद समय सीमा में वो काम हुआ कि नहीं हुआ उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए वो अपने मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहते
तो मेरे कार्यालय में भी आकर के उसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। अभी यहां से जो आवेदन पत्र जाते थे विभागों को, हमारे आदमी यहां से जाते थे, पहले तो पहुंचाने जाते थे, फिर क्या हुआ जानकारी लेने जाते थे। जिस विभाग के पास जाते थे वो विभाग दूसरे विभाग से पूछता था, कलेक्टर महोदय का कार्यालय दूसरे विभागों से पूछता था, और ये क्रम चलते चलते महीनों बीत जाता। सॉफ्टवेयर आने के बाद मैं समझता हूं कि वो कठिनाई दूर हो जाएगी, और अब मेरे कार्यालय से भी आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई जानकारी मिल जाएगी। अब आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कार्यालय के भी कर्मचारियों को अब किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से वो बातचीत कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और पात्रता के आधार पर जिनका काम होना चाहिए वो काम हो जाएगा। ये उसकी एक शुरुआत हुई। ये सचमुच एक नई पहल है, और इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने समय निकाला, इस योजना की आज शुरुआत किया उन्होंने। उनके जो इस काम में लगे हैं आदरणीय शुक्ला जी, उनको इस काम की जिम्मेवारी दी उन्होंने। हमारे कार्यालय के भी 2 कर्मचारियों ने, मंजीत जी और महेश जी ने, जिस तरह से इस सॉफ्टवेयर को यहां पर लाने के लिए अंतिम रूप दिया, कड़ी मेहनत की, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक जो बड़ा काम और इस फाउंडेशन और हमारे कार्यालय के माध्यम से हुआ है, जिसमें शासकीय महाविद्यालय और एटीएस विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ा सहयोग किया। ये महाविद्यालय के जो छात्र बैठे, ये किताबी ज्ञान तो जरूर ही ले रहे हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकल अध्ययन की जरूरत है। कैसे इनकी पढ़ाई सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ जाए, और इस अध्ययन के बाद जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की वास्तविक जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने एक प्रयोग किया। हमने इनको गांव भेजा। गांव सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि हमारी योजना की कार्रवाई हो रही है, योजना का क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा कि इनका ज्ञान का वर्धन हो जाए, ये इस बात को समझ जाए कि हमें किस तरह की आने वाले समय में हमारी पढ़ाई में हमारा एक पहलू गांव है, सरकार की योजना है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका अपना अनुभव है, ये भी उनके पढ़ाई का एक हिस्सा है। और इसमें निश्चित तौर पर अभी हमारे एक छात्र भाई ने यहां पर आकर के जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको जाकर के किसानों की वस्तुस्थिति का पता लगा, उनको जाकर के गरीबों के बारे में पता लगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 52 योजनाएं जो चलाई है जन कल्याण की, उन योजनाओं की जानकारी के बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं है। ये कहीं न कहीं इससे जो रिपोर्ट तैयार हुई है, हम जनप्रतिनिधि और हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी और विभाग और हमारी सरकार इससे कहीं न कहीं अपने काम को और बेहतर बनाएगी। ये इसकी शुरुआत, और यही लोकतंत्र में सरकार की मंशा है। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोकतंत्र में कल्पना थी, आम आदमी जो महसूस करता है, वो आज सारे उनके सपने साकार होते देख रहे हैं हम लोग। और इसीलिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी समस्याओं के समाधान के लिए खुद समस्या समाधान ऑनलाइन चलाते। बात उन्होंने कही, तब उन्होंने एक लाल बत्ती जब बंद करने का, वीआईपी कल्चर बंद करने का जो कार्यक्रम शुरू किया, तो उनके मन की बात करते करते जबलपुर से एक लड़की का फोन आया, और जबलपुर की एक लड़की ने पूछा उनसे, और उनको उन्होंने उत्तर दिया, और मन की बात तो बाकायदा उसकी बात सुनाई गई। मैं इससे समझ सकता हूं कि भारत के इतिहास में शायद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो आम आदमी के साथ जुड़ चुका है, आम आदमी के साथ जुड़। अब आपको कहीं किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के ऐप में जा सकते हैं, मोदी ऐप में जा सकते हैं, शिवराज ऐप में जा सकते हैं, और उनसे बात कर सकते हैं। इसी कल्पना को लेकर के आज हमारी सरकारें काम कर रही हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस आज जो एक रिपोर्ट जिसका अभी
हम सबने लोकार्पण किया है। उस रिपोर्ट में जो जानकारी हम लोगों के लिए है उस पर हम लोग तत्काल अमल करेंगे और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इस जिले को समस्या मुक्त करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों को, शहर को समस्या मुक्त बनाने का संकल्प लिया। बहुत सारे अभियान शुरू हुए, जिन अभियानों में आम आदमी की जरूरत से जुड़ने की एक जन आंदोलन जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की और वो नर्मदा सेवा यात्रा सब कुछ विश्व की एक अनोखी सेवा यात्रा बन गई, विश्व की, देश की नहीं। और ये वाकई में बच्चे तुम लोगों के अध्ययन के लिए, और आप लोग जाओ, अध्ययन करो। वो सिर्फ नर्मदा सेवा यात्रा मात्र एक नदी के संरक्षण का विषय नहीं है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ गई, वो हमारे कल्चर से जुड़ गई, वो हमारे जीवन पद्धति से जुड़ गई। और इतना बड़ा काम हुआ है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बड़े बड़े जो शोध करता है उन लोगों ने जाकर के उस जगह में देखा है और एक अद्भुत काम, एक अद्भुत कल्पना, अद्भुत सोच लेकर के उस यात्रा की जो शुरुआत हुई है 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका समापन करने अमरकंटक आ रहे। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप चलकर के उसमें उसको देखिए। और इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक एक गांव को समस्या मुक्त बनाने के लिए उन्होंने अनेकों तरह के कार्यक्रम शुरू किए और उन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज बदले, देश बदले, लोगों की सोच बदले, एक नई शुरुआत देश की राजनीति में हुई है। ये वाकई में एक अपने आप में बड़ी सफलता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, कि वाकई में लोक सेवक का यही कर्तव्य था, जिस कर्तव्य को उन्होंने निभाया है। और ऐसे प्रशासन देकर के, ऐसी सरकार देकर के आज लोगों में एक ऐसा भाव पैदा किया है कि जो निराशा का भाव था आशा में परिवर्तित हो रहा है और इसके माध्यम से हम समस्याओं के निराकरण में सफल होंगे। मैं इसके लिए पुनः अपने सभी सहयोगी साथियों